नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विक्रम सर, जो कि एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। तो विक्रम सर, नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसा कि हमने आज का सेशन रखा है, आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, जो हमारा जूम मीटिंग का लिंक आया था आपके पास, उसमें हमने दिया था कि हम अपने पेशाब के रंग से, यानी कि यूरिन के रंग से, अपनी बीमारियों को कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है और किस बीमारियों के पकड़ में जा रहा है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हमने जो अपना पिछला सेशन लिया था, जो कि हमने स्टूल के कलर के बारे में बात की थी, आज उसका दूसरा पार्ट है कि हम अपने यूरिन के कलर पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पे आपको ये सेशन मिल जाएगा और आज का सेशन भी आप देख सकते हो। तो विक्रम सर, सेशन की शुरुआत करते हैं सर। तो जैसा कि आज का हमने टॉपिक डाला है यूरिन का कलर, तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि अगर एक कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसे डेली के लाइफ में कितना पानी पीना चाहिए ताकि उसका यूरिन सामान्य हो सके। हम्म सबसे पहले सर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग, सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और जो पानी पीने का यहाँ सवाल है, पानी तो सर हमारे शरीर में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी का हर एक जगह जरूरत है। सेल के अंदर देखेंगे तो पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। हमारा जो बिल्कुल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें भी पानी की मात्रा सबसे अधिक है। तो पानी हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है कि कोई भी ड्रग्स या कोई भी चीजें हमको ट्रांसपोर्ट करनी है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो उसके लिए वाटर की जरूरत है। तो पानी हमें उसके अकॉर्डिंग बाहर से भी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो वही एक एक्सक्रीटरी मीडियम भी होता है कि वेस्ट मटेरियल को निकालने का भी माध्यम बनता है। तो सफिशिएंट अमाउंट में पानी लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो दिक्कत ये आता है कि मतलब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम कितना पानी पिए। सही आदमी को बात ही है। कंफ्यूजन होता है सर। बिल्कुल। आदमी के सिवा कोई दूसरा जानवर पृथ्वी पर, धरती पर ऐसा नहीं है जिसको किसी से पूछने की जरूरत है कि आप बताओ कि मैं कितना पानी पीऊं। उसको जब प्यास लगेगी वो उतना अमाउंट में उसी तरह से नेचुरल तरीके से पानी पी लेगा। ग्लास से पिएगा कि बाल्टी से पिएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो हमें इसलिए बताने की जरूरत पड़ती है कि हम थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। और इतना सही बात है। एडवांस हो चुके हैं कि हम अपने जो नेचुरल एक्टिविटी है, जैसे ना हर एक जानवर के पास अपनी उनकी नेचुरल प्रक्रिया है, खाने की, बिल्कुल। पीने की, वेस्ट मटेरियल निकालने की, तो उन चीजों को भी हम भूल चुके हैं एडवांसमेंट के चक्कर में। तो हमें सर पानी देखो, जैसे कई लोग बताते हैं कि 8 गिलास पी लो, 10 गिलास पी लो, 15 गिलास पी लो। मैं ये बताता हूँ कि आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर जितना होगा, आपके बॉडी में जितना ज्यादा मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट वाला काम कर रहे हैं, आपके बॉडी में कैलोरी ज्यादा बर्न हो रहा है, तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैलोरी के लिए, बर्न करने के लिए मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उतना ही ज्यादा पानी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। तो बिल्कुल। अगर कोई आदमी दिन भर एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है तो वो भी बोलेगा कि हम 8 गिलास 10 गिलास पानी पियेंगे, तो उसको तो फिर हाइपर, वो हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइपर हाइड्रेटेड हो जाएगा उसकी बॉडी। उसके बिल्कुल। बॉडी से बहुत सारे मिनरल भी लॉस होने लग जाएंगे, फिर उसको थकावट आने लग जाएगी। तो मतलब क्राइटेरिया ये है कि आप अपने आप को देखिए कि हम कितना ज्यादा फिजिकली मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व है, हम अपने आप को कितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव किए हुए हैं, हमारी बॉडी से कितना पसीना निकल रहा है, हमारे बॉडी में कितना कैलोरी खर्च हो रहा है। तो हर एक कैलोरी पर 1 ml पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य पर्सन जो है उसको अगर 2200 से 2500 किलो कैलोरी अगर वो ले रहा है, डेली खर्चा कर रहा है उसके बॉडी, तो उसको 2.5 लीटर के आसपास मिनिमम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई बिल्कुल। व्यक्ति जो 1500 कैलोरी ही खर्च कर रहा है और वो भी सोचे कि हम 2.5 लीटर पानी पिए, 5 लीटर पानी पिए, तो फिर उसकी बॉडी मतलब उसके लिए नहीं रेडी होगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी। बिल्कुल। और सेकंड है सर कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपका एंजाइम एक्टिव है, तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। उस बिल्कुल। समय आपको प्यास भी लगेगा, नहीं तो जबरदस्ती पानी पीते हैं बहुत सारे लोग। तो ये बिल्कुल। मैंने बेसिक क्राइटेरिया बताया सर आप। सर ने बहुत अच्छी चीज बताई। पहली चीज सर ने बताई कि हम जितनी अपनी कैलोरी दिन की एनर्जी में बर्न करते हैं, जितनी एनर्जी निकालते हैं, उसके रिस्पेक्टिव में भी हमें पानी पीना होता है। आज के मॉडर्न लाइफ में जैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग एसी में बैठ के काम करते हैं।
तो एसी में काम करके बैठने के कारण जब काम करते हैं तो उसके कारण शरीर को पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि शरीर में जो पसीना निकलता है, जब वेस्ट मटेरियल, वो भी नहीं निकलता, पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। लेकिन अगर उस पे भी आप बैठे बैठे जबरदस्ती पानी पिएंगे तो शरीर हाइपर हाइड्रेटेड होता है, यानी कि ये एक ओवरवेट है, मतलब बॉडी पे पानी का ओवरवेट पड़ रहा है। तो ऐसा भी ना करें। अपने डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना प्यास लगे उसको आप पी सकते हो। अदरवाइज सिंपल इसका, अगर आप डेली की नेचुरल एक्टिविटी करते हो तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये भी होता है कि आप अपनी बॉडी वेट का 10 से भागा दो और उसमें +2 ऐड कर दो। यानी कि नॉर्मली जो लोग होते हैं उनका अगर मान लो वेट 60 kg है, तो 60 को अगर हम 10 से भागा देते हैं तो 6 आता है। और 6 - 2, सॉरी मैं प्लस बोल गया, 6 - 2, एटलीस्ट कम से कम उनको अगर बहुत एक्स्ट्रा वेट करना होता है, जैसे कि पहले के गांव के लोग किसान का काम करते थे, उन लोगों के लिए फॉर्मूला बना हुआ था कि उन्हें दिन में 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, क्योंकि वो पसीना बहुत ज्यादा निकालते हैं। बट आज के डेट के सिनारियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम अपने डेली एक्टिविटी में सामान्य तौर पे 10 से 12 गिलास का पानी जरूर पीना चाहिए। तो दूसरा बात आता है सर कि अगर जो लोग सामान्य रूप से 10 से 12 गिलास या गर्मियों में 14 गिलास भी पानी पीते हैं, तो उनका यूरिन का कलर, बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है यूरिन का कलर, तो उनके यूरिन का कलर कैसा होता है, नॉर्मल कैसा होना चाहिए? हाँ, एक बार सर फिर से सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल। तो सर जैसा कि सामान्य लोग आज के सिनारियों में 12 से 14 गिलास पानी पीते हैं डेली के लाइफ स्टाइल में, अगर वो सामान्य रूप से 12 से 14 गिलास पानी पीते हैं तो उनका यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए, ताकि हम कह सकें उनके लाइफ स्टाइल में कि उनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हम्म तो अगर सर कोई सामान्य मात्रा में पानी, जितना बॉडी को नीड है, अगर उतना अमाउंट में अगर आप पानी पी रहे हैं, तो सामान्य रूप से उसका कलर या तो मतलब थोड़ा सा सफेद होगा, मतलब सफेद में पूरी तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा पेल येलो की तरफ होगा, कि हल्का सा येलोइश है, थोड़ा यूरोक्रोम होता है उसमें, जो हमारे गॉल ब्लैडर और जो हमारे लिवर से वो फिल्टर आउट होकर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में यूरोक्रोम यूरोब्लिनोजेन में कन्वर्ट होके, और जब किडनी में जाता है तो वो यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कलर देता है नेचुरल, मतलब बिल्कुल। यूरिन का। तो वो मतलब डिजॉल्व होने के कारण थोड़ा सा हल्का सा येलोइश आएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, गहरा रंग का नहीं। तो समझ लीजिए कि हम हमारे शरीर में पानी की जो है पर्याप्त मात्रा है, और हमें बाहर बिल्कुल। से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा लोग होते हैं सर कि खाने जैसे पानी तो हो सकता है कि कम ले रहे हैं वो, लेकिन अगर वो वाटरी फूड ले रहे हैं, जैसे कि कोई तरबूज ले रहे हैं या फिर कोई फ्रूट ऐसा ले रहे हैं, खीरा काकड़ी ले रहे हैं, इनमें 90% से ऊपर पानी होता है। तो अगर बिल्कुल। आप मान लो कि ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 1 kg खा रहे हो दिन भर में, तो आप ऐसे 900 ml से ज्यादा वैसे पानी आपके बॉडी में जा रहा है उधर से। तो बिल्कुल। आपको 1 लीटर के आसपास पानी तो बाहर से वैसे ही मिल गया। तो ये भी एक पानी का स्रोत है। तो हमें बिल्कुल। उसको भी ऐड ऑन करना चाहिए कि हम वो भी पानी ही ले रहे हैं और वो नेचुरल वाटर है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने बताया कि हमारे यूरिन का नेचुरल कलर डेली के सामान्य सिनारियों में पेल येलो होता है, मतलब कि वो कंप्लीट वाइट नहीं होता, लेकिन वो नॉर्मल लाइट येलो होता है। तो ये तो बात सही है सर, लेकिन अब हम वापस अपने सेशन को इनहांस करें तो यूरिन के कलर में और भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। जैसे हमने अपने लास्ट सेशन स्टूल के कलर पे बात की थी, तो हम यूरिन के नेक्स्ट मतलब कलर पे आते हैं जो कि हमारा गहरा पीला होता है। जैसे कि नॉर्मल अगर पेल येलो होता है, उसके जगह अगर किसी को गहरे पीले रंग का मतलब यूरिन पास होता है, तो उससे हम क्या समझें और शरीर को किस तरफ इंडिकेट करें कि ये बीमारियां शरीर पे हो सकती है? हम्म तो दो तीन इसके सर मेजर जो कॉज हैं, कि आपका अगर यूरिन गहरा ये पीला कलर का हो रहा है, तो कुछ देखिए, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स की अगर कैप्सूल वगैरह आप ले रहे हैं, तो भी आपका यूरिन का कलर डार्कर डार्कर हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ डाई वगैरह मिलाया हुआ होता है। और कोई अगर आप ऐसा फूड खा रहे हैं जो डाई किया हुआ है, जैसे बहुत सारे मार्केट में जो जैसे कैंडीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, या कोई और सारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो स्वीट्स हैं, डेजर्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें डाई का इस्तेमाल करते हैं लोग, बिल्कुल। उसके फ्लेवर कलर अलग अलग आने के लिए, ताकि आपको आकर्षित कर सके। तो अगर आप उस तरह की कुछ चीज ले रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम वॉरी ऐसे नहीं करें फालतू का, कि बीमारी ही नहीं होगी, हो सकता है वो डाई भी बाहर निकल रहा है आपकी यूरिन से,
हालांकि बिल्कुल वो भी सही आपके बात है सर। किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अगर नहीं है तो फिर आप देखिए डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी की कमी तो नहीं हो रही कि पसीना बहुत बहुत ज्यादा लॉस हो गया, स्टूल ज्यादा लॉस हो गया बॉडी से, तो वाटरी स्टूल आ रहा है तो उसमें पानी ज्यादा जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर अपना बॉडी जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन निकाल के और डाययूरेसिस को रोकेगा, यूरिनेशन को रोकेगा, बिल्कुल जिससे कंसंट्रेटेड यूरिन बना के कम पानी में ही ज्यादा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले। तो ऐसे बिल्कुल कंडीशन में भी आपको गहरे पीले रंग का आ सकता है। कई बार आपके उसमें सूचक होता है कि थोड़ा सा लिवर में भी कोई अगर समस्या आ रही है तो भी हो सकता बिल्कुल है कि थोड़ा गहरे रंग का आए यूरिन। तो ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ कॉज हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं तो माइट बी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और वॉरी करने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल है, थोड़ा सा सावधान रहेंगे, देखेंगे आईने की तरह साफ दिखेगा। बिल्कुल। तो सर ने जैसा भी बताया कि तीन चार कारण इनके होते हैं। पहला कारण तो कम पानी पीने के कारण शरीर से जो टॉक्सिन निकलती है बाहर, वो बॉडी कम पानी में एंटी डायरेटिक हार्मोन को कम बनाकर, ज्यादा बनाकर, उसके कोरिस्पेक्ट में बॉडी में जैसा पानी जाता है, कम पानी में ज्यादा अपना वेस्ट मटेरियल को डाइल्यूट करके बाहर निकालती है, जिसके कारण यूरिन गहरे पीले का होता है। दूसरा चीज, अगर हम बाहर से मार्केट का कोई फ्लेवरिंग एजेंट, अगर जैसे सर ने बताया कैंडी पेस्ट्रीज वगैरह अगर खाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे यूरिन का कलर पीला हो सकता है। तो वरी होने की बात नहीं है, आप इस चीज को जज कर सकते हो। अगर इन सारे सिम्टम्स में नहीं है तो सिम्टम्स हो सकते हैं कि लिवर इफेक्टेड हो सकता है, जैसा कि नॉर्मली जॉन्डिस के केस में होता है। तो जॉन्डिस के केस में यूरिन भी पीले रंग का होता है, हमारे आईज का जो व्हाइट पार्ट है वो भी पीला हो जाता है, यहाँ तक कि नेल्स भी पीले दिखते हैं। तो जॉन्डिस के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। आप सब देखिए, हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट सिर्फ 4 मिनट का करना होता है। इसे एक एक घंटे के गैप से अगर आप कंटिन्यू 7 दिन तक करेंगे तो जॉन्डिस क्योर हो जाएगा। क्योर हो जाएगा इन द सेंस, अगर ये जॉन्डिस का लेवल बिलिरुबिन बहुत बहुत ज्यादा सीवियर हाई कंडीशन तक नहीं हो, यानी कि नॉर्मल लिमिट में जनरली जितना होता है बिलिरुबिन का लेवल 1.14 के रेंज तक, अगर इससे बढ़कर 5 6 7 8 तक भी जाएगा, तो भी हम जॉन्डिस को कवर कर सकते हैं और बाई सेफली कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी का ये ट्रीटमेंट आप जरूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक पे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इस ट्रीटमेंट को अगर आप डेली के लाइफ में भी अगर 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग करेंगे, तो लीवर के किसी भी समस्या से आप बचे रहेंगे। तो सर, जैसा कि हमने बात की यूरिन के गहरे पीले रंग के बारे में, तो हम अब इससे दूसरे अपने कलर पे आते हैं। हमारा जो ऑप्शन है कलर का, कि अगर यूरिन का कलर गहरे पीले के जगह अगर ब्लडिश कलर का होता है, यानी कि लाल रंग का होता है, उसमें अगर खून के जैसे कलर आते हैं, तो वो क्या सिम्टम्स हो सकता है? हम्म आ, उसमें भी सर कई तरह की चीजें हैं कि उसमें भी कलरिंग एजेंट हो सकते हैं कि कुछ अगर आप उस तरह का फूड ले रहे हैं, या फिर नेचुरल कलर भी हो सकता है कि कोई जैसे बीट रूट चुकंदर आपने खा लिया, गाजर ज्यादा खा ली, काली गाजर खा लिया आपने, तो इसमें नेचुरल कलरिंग मतलब सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में जैसे कि मेटाबोलाइज, जैसे कि आपके स्टमक में ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो फिर वो एब्जॉर्ब होके और हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू फिर फिल्टर जब होता है, किडनी से जब फिल्टर होता है, तो वहां से फिर वो मतलब गहरा कलर वो प्रोवाइड करवाता है, और लगता है कि शायद हो सकता है कोई हमारे दिक्कत तो नहीं होगी मुझे। कोई ऐसा मेडिसिन है, जैसे अगर आप मतलब ये होता है ना कि ट्यूबरकुलोसिस वाले बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, तो उनके भी वो जो है यूरिन में रेड कलर का, पिंकिश पिंकिश रेड कलर का वो यूरिन होना शुरू हो जाता है, तो उनको लगता है ब्लड तो नहीं आ रहा। तो अगर ये चीजें नहीं है, अगर इस तरह की कोई चीज आप नहीं ले रहे हैं जो उसको कलर दे सकता है, तो आप और देख सकते हैं कि हमारे मतलब कहीं किडनी में कोई समस्या या यूरिन में उसमें पथरी तो नहीं हो रहा। अगर कोई पथरी वगैरह हो रही है तो उसमें भी आपके हो सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा ब्लड वगैरह लीक करे वहां से, या इन्फेक्शन हो जाए उसके बिल्कुल वजह से आ सकता है। और बिल्कुल नहीं तो हेमाटूरिया बोलते हैं उसको, कि यूरिन में ब्लड आना, कि अगर कोई मतलब ऐसा हो गया, इन्फेक्शन हो गया है कि आपका वहां से ब्लड लीक कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपका गहरा सिम्टम हो और थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, ये डॉक्टर से मिलना पड़ेगा आपको। तो सर ने जैसा बताया अभी कि यूरिन का कलर टीबी के पेशेंट जो दवा खाते हैं उनके कारण हो सकता है, या फिर जो हम बीट रूट लेते हैं या गहरे लाल रंग का गाजर लेते हैं उसके कारण भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यूरिन का कलर रेडिश रंग का हो सकता है, ब्लड के जैसा आ सकता है। लेकिन अगर ये सब सिम्टम्स नहीं है, तो आपको अगर किडनी स्टोन होगा,
तो स्टोन को बॉडी फ्लश आउट करने की कोशिश करती है, और फ्लश आउट करने के कारण हमारे यूरिन का जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं छिलता है, जिसके कारण उसमें से ब्लड लीक करता है। तो अगर ये कारण होंगे तो इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, एक बार आपको अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। देन फिर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आगे करा सकते हो। तो सर, हमने ये यूरिन का रेड कलर पे बात की, यूरिन का एक कलर और भी होता है सर, जिसमें कि हम कहते हैं यूरिन का कलर ब्राउन है, मतलब मटमैला रंग का, भूरे रंग का यूरिन होता है। तो इस कलर पे बात करें सर कि यूरिन का कलर भूरे रंग का क्यों होता है और किस कारण से हो सकता है। हम्म। तो सर कई बार जैसे भूरा जो कलर होता है ना, वो कई ज्यादा मतलब पिगमेंट इकट्ठा होने के कारण, जो पिगमेंट है, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे जो डाई कहें, कलरिंग एजेंट है, वो कई बार ज्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए, बहुत ज्यादा ओवर डिहाइड्रेटेड हो गए, कि आपको इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन है कि अभी तुरंत पानी नहीं मिला तो हो सकता है फिट्स वगैरह आ सकते हैं, आप शॉक में जा सकते हैं। तो ये एक उसका बड़ा गहरा राज है कि अगर इसको, अगर आ रहा है आपको इस तरह के यूरिन, तो आपको ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। वहाँ पानी तुरंत से थोड़ा भी पीजिए, पीना पड़ेगा आपको। और सेकंड है सर कि आपको हो सकता है यूटीआई वगैरह तो नहीं है कहीं, अगर कोई फाउल स्मेल आ रहा है, कोई बदबूदार उसमें, जैसे कि आपको कुछ आ रही है, खुशबू वगैरह उस तरह की आ रही है, जिससे मतलब आपको उससे कभी परिचित नहीं थे, नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, तो फिर आपको वहाँ पे वॉरी करने की जरूरत है कि माइट भी कि वहाँ कोई यूटीआई वगैरह तो नहीं हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि आपके फिर से वही कि लीवर में अगर कोई डिसऑर्डर है, गॉल ब्लैडर में कोई डिसऑर्डर है, तो वहां से भी अगर ब्लॉक है पाथवे, तो वो जो कलरिंग एजेंट है, जैसे कि जो बाइल है, बाइल अगर आपके स्टमक में नहीं आ रहा है, आपके मतलब सॉरी इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वहीं से ब्लॉक्ड होके और सीधा वो ब्लड में जा रहा है, और ब्लड में एक्स्ट्रा बिलीरुबिन, मतलब वो जाके और डार्कर कर रहा है कलर को। या फिर आपका प्रोटीन लीक कर रहा होगा। कई बार होता है कि कोई ऐसे हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं लोग, इतना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि बहुत ज्यादा उनका मसल डिजनरेट हो जाता है, टूट जाता है, जिससे बिल्कुल। उनका बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोटीन हो सकता है यूरिन से होके बाहर निकलने लग जाए। कई बार हेवी प्रोटीन डाइट लेते हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, अब जरूरत नहीं है उतनी प्रोटीन की, तो फिर प्रोटीन क्या होता है कि आपके यूरिन से होके जब बाहर निकलता है, तो फिर वो ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर डार्कर हो सकता है, ब्लैकिश टाइप हो सकता है। तो कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी बिल्कुल। आपके मसल लॉस होने लगते हैं, टूटने लग जाते हैं, उसके जो मटेरियल है मसल्स फाइबर के, वो रप्चर होके बाहर निकल जाता है, और वो ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर किडनी उसको फिल्टर करके बाहर फेंकती है, जिसके कारण यूरिन का कलर एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे मतलब ये कलर हो सकता है। और आप अगर एबनॉर्मली अपने आप को देख रहे हैं कि कोई जलन हो रहा है या फॉल स्मेल आ रहा है, तो थोड़ा यूटीआई का ज्यादा संभावना हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, आपने जैसे चीजें बताई उसमें यूटीआई का भी आपने बताया, तो हम यूटीआई पे बात करें सर, उससे पहले हमारा यूरिन का एक और कलर जो कि दूधिया रंग का होता है, हम कह सकते हैं कि यूरिन में दूध के जैसा वो यूरिन का कलर है। तो यूटीआई पे हम बात करेंगे, उससे पहले सर हम यूरिन का जो दूधिया कलर है उस पे बात कर लें कि यूरिन का जो दूधिया कलर होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूरिन का नेचर एज अ पानी के में दूध मिला हुआ जैसा लगता है, वो क्यों होता है। यूरिन का कलर से देखो, दूधिया होने का कई रीजन है, कुछ प्रोटीन लीक कर सकते हैं आपके यूरिन से, तो भी प्रोटीन के क्रिस्टल वगैरह बन के निकलेंगे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि वाइटिश है ज्यादा, और कुछ उसमें छोटे छोटे से डॉट्स जैसे दिख सकते हैं, और आपको महसूस भी होगा कि कुछ तो है जो एबनॉर्मल हो रहा है। या फिर बिल्कुल। आपके जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ, वो लीक करके वहां से लीकेज हो रहा है, और वो लीकेज आ रहा है आपके यूरिन में आ रहा है, और उसके कारण आपको उसमें कुछ ब्लड सेल्स हैं जैसे डब्ल्यूबीसी वगैरह अगर ज्यादा लीक करके आते हैं, तो वो आपका कलर जो है वो चेंज कर सकता है। और फिर इसमें भी यूटीआई का संभावना हो सकता है ऐसा कि मतलब माइट बी बिल्कुल। की यूटीआई हो। फाइलेरियसिस में ऐसा देखा गया है कि जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने की वजह से उस पर जब प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वो रप्चर कर जाता है, टीयर हो जाता है, और वो लीकेज करके, वो लीक करके और यूरिनरी ट्रैक्ट में आके वो मिल जाता है, फिर वहां से वो एक एबनॉर्मल कलर दे सकता है, वाइटिश जैसा। और फिर आपके उसमें बर्निंग हो रहा है, जलन वगैरह हो रहा है, तो माइट भी कि ये यूटीआई के भी कई मतलब कि कोरिलेशन हो सकते हैं इसके। तो यहाँ यहाँ सारी चीजें आप उससे मिला सकते हैं उससे। बिल्कुल।
तो जैसा सर ने भी बताया कि ब्राउन कलर का होना, पहली बात आती है कि बहुत बहुत ज्यादा कम पानी का डिहाइड्रेशन होने के कारण होता है। और यूरिन का कलर वाइट होने का भी रीजन होता है कि ब्लड, मतलब हमारे जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी रैप्चर होकर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से मिक्सअप होते हैं। तो इन दोनों केसेस के साथ भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से भी मिलने की जरूरत है, ताकि आप उन चीजों पे अवेयर हो सकें और अपने आप को बचा सकें कि आप किसी भी बीमारियों की गिरफ्त में बचने से पहले ठीक हो पाए। तो सर जैसा कि अभी आपने यूटीआई का जिक्र किया सर, तो पहले बात यूटीआई के बारे में बताएं कि आखिर ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्यों होता है। सर जैसे यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का मतलब है कोई या तो बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट अंदर एंटर कर गया है, या बॉडी में ही कुछ उस तरह के जो बैक्टीरियाज थे वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गए हैं। और वो आने की वजह से वहाँ पे उनका हो सकता है फ्लोरिश कर रहे हैं, वहाँ ग्रो कर रहे हैं, वहाँ अपने उन्होंने कॉलोनी बनाई, जिसके वजह से वहाँ मतलब इन्फ्लामेशन हुआ। और फिर वो जो यूरिन के जो मतलब कंपोनेंट्स हैं उसको फिर वो चेंज करने लगते हैं, उस पर फीड करने लगते हैं। और जिसके कारण वो मतलब एसिड बना सकते हैं, वो तरह तरह के वैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकते हैं जो वो हमको डैमेज करेगा, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को डैमेज करेगा, इन्फ्लेम करेगा, और उसमें जलन वगैरह होगा आपको। कई बार ऐसा देखा गया है सर कि खास करके महिलाओं में कि अगर वो ओवर हाइजीन के चक्कर में कि मतलब हम ज्यादा थोड़ा सफाई करें उसकी, वहाँ के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, मीडियम जो जेनाइटल एरिया है उसका, तो हम अगर उसको ज्यादा वाटर से फ्लॉस करते हैं, ज्यादा साबुन या फिर कोई उस तरह के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, तो वहाँ का मतलब पीएच गड़बड़ होता है, और पीएच गड़बड़ होने की वजह से बाहर से पैथोजन इंटर करने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। और बिल्कुल उसके अलावा आप अगर कोई बहुत ज्यादा सुगरी आइटम खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपके हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, तो वो भी कई बार कारण बन जाता है कि जो मैनेज करना चाहिए था वो आपकी बॉडी वहां पे उसको मैनेज नहीं कर रहा है। मतलब हॉर्मोन्स भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआईज के लिए। और आप बिल्कुल अगर ज्यादा ओवर कार्बोहाइड्रेट वाले भी डाइट वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें भी सिंपल शुगर और वो ज्यादा मीठी चीजें ले रहे हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो के आपके यूरिन तक जाता है, जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने का संभावना बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इनको अगर फोकस करें और थोड़ा सा फास्टिंग वगैरह करें, पानी वगैरह लें थोड़ा नेचुरल, और मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, लाइफस्टाइल को सही करें, तो जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वगैरह भी नहीं लगता है। न्यूरोथेरेपी भी साथ में करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तुरंत से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसा अभी आपने बताया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो बेसिक काउजेस होता है, ये ज्यादातर फीमेल में होने के चांसेस होता है रिस्पेक्टिव देन मेल। तो फीमेल में होने का बेसिक कारण होता है कि हमारे जेनेटल एरिया जो है, हमारे जेनेटल ऑर्गन जो हैं, उनकी अपनी पीएच वैल्यू है, जिसको हम अपने बहुत हाइजीन मेंटेन के कारण, मतलब सोप, शैम्पू या डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि उसका नेचुरल पीएच बिगड़ जाता है। और नेचुरल पीएच बिगड़ने के कारण हम यूटीआई के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम, मतलब कभी भी पब्लिक टॉयलेट अगर यूज करते हैं, तो उन सारी जगहों पे ये ऑप्शन बनता है कि आप किसी भी बाहरी बैक्टीरिया, पैथोजन या अनहाइजीन के कांटेक्ट में जब आते हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो खुद को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वही वीक होता है, और वो उसके कांटेक्ट में आने के कारण बीमार हो जाता है, जिसके कारण हमें यूटीआई होती है। और अगर यूटीआई होती है तो ये आपको इरिटेशन भी देगा, बर्निंग भी होगी। आपको बहुत जगहों पे ऐसा फील होगा कि आप यूरिन पास करना चाहते हैं तो आपको यूरिन सडन पास करना पड़ेगा, आपको यूरिन पास करने के लिए यूरिन होल्ड करने का समय भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये थोड़ा इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। बर्निंग होती है, बहुत लोगों को शूटिंग पेन भी होता है। अगर ऐसा केस होता है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, ताकि आप उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करा सकें। और इसके साथ, इस केस में, यूटीआई के केस में, न्यूरोथेरेपी भी बहुत हेल्पफुल होती है, ताकि आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उसके साथ साथ अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इसके कारण भी सर ने बताया, इसके कारण में भी बहुत सारे कारण आते हैं कि अगर आप अपने डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठी चीजें खाएंगे, उसके कारण भी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जिसके कारण आपको यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो सर जैसा हमने यूटीआई के कारण पे बात की और यूरिन के कलर के बारे में पे आप बात की, तो सर यूरिन के हमने जितने कलर बताए, जैसे कि नॉर्मल यूरिन का कलर पेल येलो होना, उसके बाद गहरा पीला, फिर ब्लड के कलर के जैसा लाल होना, या फिर मटमैला होना, या फिर दुधिया होना, इन सब कलर में
बहुत ज्यादा कोई एक डेंजरस कलर हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह का यूरिन अगर आए तो आप मतलब अलर्ट हो जाएं, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कौन सा रंग है? देखो सर, रेड कलर का अगर बिना किसी कारण, बिना किसी कोई फूड मटेरियल के लिए हुए अगर आपका रेड कलर आ रहा है, तो माइट बी कि ये आपका कान खड़ा होना ही चाहिए कि कुछ तो है जो अनसर्टेन हो रहा है। हो सकता है कि किडनी भी डैमेज ना हो जाए अगर हम उसको जागरूक ना हुए तो। बिल्कुल। सेकंड है कि अगर आप फाइलेरियसिस के केस में, फाइलेरिया कई बार होता है तो उसके कारण जो मिल्की वाइट कलर के हो सकते हैं कि आपके बॉडी में उसका फाइलेरिया का इन्फेक्शन है। फाइलेरिया के जो पैरासाइट हैं आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं से एंटर कर गए हैं और वो ब्लॉक कर दिया है आपका लिम्फ वेसल्स को। लिम्फ जो बिल्कुल। मतलब लिम्फ को जो ले जाने वाली नलियां होती है वो ब्लॉक हो गई। और ब्लॉक होने की वजह से देखते हैं ना, पैरों में हाथी पांव जैसा हो जाता है, और नीचे वाले ऑर्गन ही जो जनरली सेल होते हैं, क्योंकि उसमें कोई मतलब क्या बोला जाए, वो पल्सेटाइल नहीं होता है, उसमें कोई वाल्व नहीं होता है। तो ब्लॉक करना आसानी से, मतलब उसको बहुत आसान है। पैरासिटिक जब इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ वेसल आसानी से ब्लॉक हो जाता है। कई बिल्कुल। बार ट्यूमर्स के केस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ट्यूमर है जो रप्चर हुआ है, तो माइट भी कि आपके वहां से कोई ब्लड जैसा निकल सकता है और रेड हो सकता है उसका कलर। और प्रोस्टेट के केस में भी ऐसा होता है कि अगर आपके प्रोस्टेट में भी इन्लार्जमेंट हो गए हैं तो ये भी एक उसके कॉमन कॉज में आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मटमैला कलर का भी हो रहा है और साथ में स्टूल भी आपका नेचुरल कलर नहीं हो रहा है, तो आपको फिर ज्यादा वरी करने की जरूरत होती है कि कुछ तो है जो अनसर्टेन है। बिल्कुल। तो सर जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में भी बताया था यूरिन के कलर के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। रिमेन सर, अभी जैसा हमने बात की कि हमने सेशन से पहले एक सवाल पूछा था कि अगर नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हम जितना पानी पीते हैं 12 से 14 गिलास, अभी गर्मी का सिनारियो है तो ये थोड़ा बढ़ सकता है, 16 गिलास भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ केसेस दिखते हैं जिसमें कि हम कम पानी पीने को बताते हैं। हमारा जो मतलब किसी से एडवाइस होता है कि आपको लाइफ स्टाइल में बहुत कम पानी पीने की जरूरत होती है। तो ऐसा कुछ खास केसेस जिसमें कि हम कम पानी पीने के लिए या डॉक्टर्स भी बहुत कम पानी पीने की एडवाइस करते हैं, तो उनके बारे में भी बताएं ताकि उनको ज्यादा पानी पीने के कारण प्रॉब्लम ना आए। हम्म। तो सर कई बार ऐसा होता है कि आपका अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो किडनी का काम है कि जितना भी एक्स्ट्रा है आपकी बॉडी में, फ्लूइड वगैरह है, आपकी बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस हैं, और यूरिया हैं, बाकी के भी जो वेस्ट मटेरियल हैं, अगर वो है कलरिंग एजेंट हैं, डाइज हैं, ये ज़्यादा बॉडी में कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो वो बॉडी उसको मतलब अंदर नहीं रख के उसको बाहर निकालता है। ये बेसिक बिल्कुल। फंक्शन है उसको क्लींजिंग करने का। तो अगर आपका बिल्कुल। किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो माइट भी कि आपके बॉडी में फ्लूइड जमा होने लग जाए। आप जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह लेंगे तो वो क्या होगा कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जमा हो जाए, और वो जमा होने से आपको दिक्कत परेशानी होगी, जैसे कि एसाइटिस किसी को हो जाता है, उसके अलावा एडिमा हो जाता है बॉडी में, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब बढ़ने लग गया, और उससे आपके किडनी पे और लोड बढ़ सकता है, आपको समस्या और ज्यादा आ सकती है। हो सकता है आपके लंग्स के आसपास भी पानी जमा होने लग जाए, जिससे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप लिमिटेड अमाउंट में पानी लीजिए। हालांकि बिल्कुल। मतलब हम लोग थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग जाते हैं, और हम हमारा कहने का मतलब है कि बॉडी में पानी जाए, लेकिन निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। निकल रहा है किसी भी माध्यम से, या फिर आपका स्टूल से निकल रहा है, या फिर आपके यूरिन से निकल रहा है, या आप स्वेटिंग करवा रहे हैं, तो माइट भी, या फिर ज़्यादा वॉमिटिंग अगर में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर आपको वहां पे पानी लेने की आवश्यकता होगी फिर थोड़ा सा, ताकि आप अब डिहाइड्रेट ना हो सके। डिहाइड्रेशन मतलब ज्यादा बेकार है। तो बिल्कुल। ये कुछ कंडीशन, उसके अलावा हार्ट में कोई समस्या हो सकती है आपको, जैसे कि रीगर्जिटेशन होता है ना, उसमें मिट्रल रीगर्जिटेशन हो सकता है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो सकता है। जो भल्व है हार्ट के, अगर वो बिल्कुल। पार्शियली ओपन रह जा रहे हैं, मतलब बंद नहीं हो रहे हैं अच्छे से, तो नीचे का जो निचला चैम्बर है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड ऊपर की तरफ भागेगा, और वहां से फिर हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स हैं, उसमें मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और वहां से मतलब जो वाटर है, फ्लूइड है, वो लीक होके और हमारे मतलब कि लंग्स के आसपास वाले एरिया में आके इकट्ठा होने लग जाएगा। और वो बिल्कुल। ज्यादा मतलब सीवियर कंडीशन होता है, लोगों को मतलब खांसी आने लग जाती है, तेज तेज सांस लेने में दिक्कत होने लग जाता है, उनको अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो वो कार्डियक फेलियर का केस है। वहां पे भी पेशेंट को ज्यादा वाटर की सलाह नहीं दी जाती है कि आप ज्यादा पानी मत पीजिए।
ओवरलोड होगा तो फिर आपके हार्ट में और ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो ये कुछ बिल्कुल कुछ रीजंस है सर। उसके अलावा कुछ जैसे कैंसरस कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी हो सकती है, उसमें भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी सर ने बताया, तीन केस सर ने बहुत ज्यादा अच्छे से बता दिए। पहले केस की कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसरस होते हैं उसमें भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि हम पानी कम पीने को कहते हैं। सेकंड चीज, अगर कार्डियक पल्मोनरी इशू होता है, यानी कि कार्डियक रीगर्जिटेशन, जो सर ने बताया कि हमारे वाल्व्स जो ब्लड को बाहर हमारे आर्टरीज में पास आउट करते हैं, अगर वो वापस हार्ट में ही आ जाते हैं, इस प्रोसेस को रिगर्जिटेशन कहा जाता है। अगर ये प्रोसेस अगर आपको होती है तो इसमें भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हो रही है तो ये चीजें आपको ठीक हो सकती है। रिमेन हमने जो बताया कि किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है, अगर किडनी फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, किडनी की बीमारियां अगर हो रही है, तो इन चीजों पे भी, जैसे कि लोगों को किडनी डायलिसिस होता है, इन सब जगहों पे भी कम पानी पीने की सलाह दी जाती है। बेसिकली हमारा ये जो सेशन है ये पब्लिक अवेयरनेस सेशन है, ताकि इस चीजों को आप अलर्ट हो सके, अपने आप को जानकारी के रूप में, अपने बचाव के रूप में ले सकें। अगर आप किसी भी तरह के, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं, किसी बीमारियों का अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो हमारे टीम के एक्सपर्ट डॉक्टर भीमराव पाटिल जी हैं, जिनके साथ हम आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कंसल्टेशन देते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट कंसल्टेशन को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी जो है neurotherapistvivek@gmail.com। रिपीट कर दूं, neurotherapistvivek@gmail.com। इस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो हमारा आज का सेशन का जो टॉपिक था यूरिन का कलर और उससे रिलेटेड जानकारियां, हमने वो कंप्लीट किया। तो अब बात आती है आपके प्रश्न का। तो अगर आप चाहें, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके खुद को वन बाय वन पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न जो आपने लिखा हो पूछने के लिए, तो आप अपना माइक अनम्यूट करें खुद से और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रिगार्डिंग जो हेल्दी लीवर जो ट्रीटमेंट है जो हम कर रहे हैं सर, इसका बिल्कुल। ड्यूरेशन कितना है? मतलब मतलब कि दिन में पर्टिकुलर 2 बार करना है, 3 बार, 4 बार, या लेफ्ट साइड में की जगह राइट में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? या बहुत बोथ द अच्छा लेग्स सवाल में आपने करना पूछा। चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। न्यूरोथेरेपी का जो हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये लेफ्ट थाई और लेफ्ट फोरआर्म पे किया जाता है, ये राइट साइड नहीं किया जाता, लेफ्ट ओके, साइड डन ही से डन। किया जाता है। सेकंड थिंग आपने पूछा इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन के लिए, अगर आपने एक ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जो कि करने में 4 मिनट का लगभग समय लगता है, तो इसे आप, अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी सेफ साइड के लिए, कहते हैं कि लीवर बॉडी का एक बिगेस्ट ऑर्गन है जिसका वजन लगभग लगभग 2.5 किलो होता है। आपने सुना भी होगा, एक डायलॉग जी आया जी। था कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, ऐसा कुछ था सनी देओल का डायलॉग में भी। तो 2.5 किलो का सर। हाथ हो या नहीं हो, लेकिन 2.5 किलो का लीवर तो जरूर होता है। तो हम्म। लीवर को हेल्दी रखिए ताकि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। तो इसके लिए दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग, आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, लीवर फिट एंड फाइन रहेगा। लेकिन अगर किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जॉन्डिस होता है, फैटी लीवर होता है, या फिर और भी लीवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे फैटी लीवर ग्रेड 2 होता है, लीवर सिरोसिस वगैरह होता है, तो इन सब केसेस में हम सलाह देते हैं कि लीवर का ये ट्रीटमेंट आप एक एक घंटे के गैप से या एटलीस्ट 2 घंटे के गैप से दिन में कंटिन्यू 7 दिन से लेके 15 दिन तक जरूर करें, या महीने दिन तक भी आप कर सकते हो, आप अपने कंफर्ट टाइम के अकॉर्डिंग। जो लोग दिन में 6 से 8 बार नहीं कर पाते, एटलीस्ट दिन में 6 बार तो जरूर कर लें 3 घंटे के गैप से। अगर जॉन्डिस हो रखा है तो 1 घंटे के गैप से करें, जॉन्डिस बिल्कुल ठीक होता है। तो ये लीवर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। अलग अलग डिजीज पे इसके थोड़े ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्दी बंदा है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाई सेफ साइड करना चाहे तो मॉर्निंग एंड इवनिंग बेझिझक कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। हाँ, लेकिन थैंक एक यू। चीज बता दूं, इस ट्रीटमेंट को हम लीवर के कैंसर में नहीं देते। ये बात ध्यान से सुन लो आप। अगर किसी को लीवर का कैंसर होता है तो उसमें हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते, अदरवाइज लीवर की सारी बीमारियों में दे सकते हैं। इन्हीं थैंक और यू का सर। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार रविंद्र जी। मेरा जो प्रश्न है कि शरीर में जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे
अदर ऑर्गन में भर जाता है, वो एक तो फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है या किडनी का वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को दिन में कितना कम पानी पीना चाहिए, या अगर वो पानी सोख दिया जाए तो फिर डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए भी कितना पानी का जरूरत है? बिल्कुल। विक्रम सर, हाँ जी सर। रविंद्र सर ने सवाल पूछा है कि अगर जिनके बॉडी में पानी भर जाता है, जैसे कि एसाइटिस वगैरह के चांसेस होते हैं, तो उनको कितना पानी पीना चाहिए। हाँ तो सर, इसमें जो सवाल पूछा है सर ने सही बोला कि लीवर में भी जब समस्या होती है कई लोगों को, कि लीवर मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री है, बहुत सारा प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी में, जो हमारे मतलब कहिए कि वाटर को मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड की नलियों में। और वहाँ प्रोटीन कम होगा तो वो वाला पानी जैसे जितना पिएगा ना, जैसे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो अगर प्रोटीन कम बन रहा है, जिनका लीवर फेल हो चुका है, लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इनके भी केसेस में बॉडी में पानी जमा होने लग जाता है। तो बिल्कुल। ऐसे केसेस में अगर बॉडी में बहुत ज्यादा पानी जमा हो रहा है, तो एक तो कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी से पानी थोड़ा निकले, नॉर्मली वो बाहर निकले। और दूसरा कि किसी तरह से थोड़ा लीवर पे ज्यादा काम करें कि लीवर थोड़ा सही कर पाए। नहीं तो बाहर से कई बार होता है ना कि प्रोटीन बना नहीं रहा हमारा बॉडी, तो हमें डॉक्टरों के पास अगर जाएंगे तो आपको स्लाइन लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि इंट्रावेनसली वो प्रोटीन, एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है, उसको वो इंजेक्ट करते हैं आपके बॉडी में, ताकि आपका ब्लड में एल्बुमिन की लेवल मेंटेन हो सके। और हर एक कुछ दिन पे वो करवाना पड़ता है रिपीटेडली आपको, क्योंकि वो आपका बिल्कुल। बॉडी बना नहीं रहा। तो बिल्कुल। प्राइमरीली इसमें करना पड़ता है कि आपका बॉडी जैसे समर्थ हो जाए, बनाने लग जाए वाला प्रोटीन, तो फिर आपको वो एडिमा वाली, चाहे उस तरह की पानी फ्लूइड जमा होने वाली सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी। और अगर प्यास लग रही है उसमें बहुत ज्यादा, तो फिर वैसे में फिर थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पी सकते हैं। और उसमें भी जैसे कि होता है कि बॉडी का क्या कंडीशन है, कितना लेवल में पानी ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उसमें आप पानी ऐसे पी सकते हैं कि जैसे लीटर भर पानी किसी को पीने की मशवरा दी जाती है। गर्मियों का मौसम है, बॉडी से भी पानी लीक कर रहा है, तो फिर आप 1 लीटर के आसपास पी सकते हैं। 1.5 लीटर के पानी आसपास पानी पी सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है पानी। तो वैसे में हम अपने मतलब कि ऑर्गन को या फिर हमारे टिश्यू को डैमेज ना हो, डिहाइड्रेशन के कारण वो डिनेचर ना होने लग जाए, तो इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ाना पड़ता है। ठंडियों का मौसम है तो आपका लीटर से कम पानी में भी काम चलेगा। बिल्कुल। तो ये बेसिक है सर। तो रविंद्र सर, जैसा आपके प्रश्न का आंसर दिया सर ने, ये बॉडी के कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी से कितना एल्बुमिन पास आउट हो रहा है, बॉडी से कितने प्रोटीन की कमी हो रही है, या फिर आप जो पानी इनटेक कर रहे हैं उसका फ्लूइड्स का डिपोजिशन कैसा हो रहा है। ये डिपेंड ऑन कंडीशन की बात है। तो ये कंडीशन पे ट्रीटमेंट इसके पॉसिबल हो सकते हैं। विमेन, किन्हीं और का अगर कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। हाँ सर, एक सर प्रश्न। मैं ममता ठाकरे। सॉरी सर। ममता जी पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते हो आप। हाँ सर, सर मैं ये पूछ रही थी सर, टॉपिक से हट के थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? क्या आपका क्वेश्चन क्या है। सर मेरा स्किन से रिलेटेड है एक्चुअली, तो ओके। इसीलिए पूछ रही थी। पूछ सकती हूँ सर? हाँ पूछिए पूछिए, पूछ लीजिए। सर मेरे चीक पे ना मेलाज्मा के पैचेस हैं सर, क्या वो परमानेंटली न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकता है सर? हमने जो आपको मेल आईडी बताई है, neurotherapist@gmail.com, इस पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ताकि हम आपको ठीक। उस चीज पे ओके सर। आपको आंसर कर पाए। या फिर मेरा नंबर, जिस मीटिंग, जूम मीटिंग से आपने अरेंज किया है, जो लिंक ज्वाइन किया है, उसके पास मेरा नंबर ऑलरेडी होगा। आप वहां से अपनी फोटो हमें भेज दीजिए, जो चीज से आप ओके बता सर। रहे हो, ताकि हम देख के आपको इसके बारे में बेटर एडवाइस कर पाए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला गया है। कल्पना जी ने क्वेश्चन डाला है कि हाउ मेनी राउंड्स टू बी डन इन लिवर ट्रीटमेंट। हाउ मेनी राउंड्स शुड बी डन। तो लिवर ट्रीटमेंट का, हेल्थी लिवर ट्रीटमेंट जो न्यूरोथेरेपी का होता है, इसके 6 राउंड मतलब 6 स्टेप होते हैं। एक बार अप, 30 सेकंड का गैप, देन मिडिल, फिर 30 सेकंड गैप, देन लोअर। और इसके फिर से हम रिपीटेशन करते हैं, अप, मिडिल, देन लोअर। तो ये टोटल हम 6 पॉइंट बनाकर न्यूरोथेरेपी का एक राउंड कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। और ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आप दिन में अगर कंफर्टेबल है तो 2 या 3 बार भी कर सकते हो।
अगर लिवर से रिलेटेड किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा भी सकते हो। Galaxy F13 आपने हैंड राइज किया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बिल्कुल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपका ये नाम? पूछना था जैसे, हाँ जी, बाबूराम रंजन, थोड़ा नेम लिखना भूल गया था। ओके, नो इशू। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे 12 साल का मतलब बच्चा है, वो यूरिन जो करता है ना, उसका स्मेल आता है उसमें, यूरिन में। बिल्कुल। हाँ, और वो रात में ना बिस्तर भी गीला कर देता है। ओके। हाँ, बस यही थोड़ा बता दीजिए। ओके। स्मेल बहुत ज्यादा मतलब ये आता है। ओके, तो विक्रम हाँ सर, बैड स्मेल इन यूरिन सर। जी हम्म। तो मैंने जैसा कि बताया अभी आपको, आप सुन भी रहे होंगे कि जो अगर फाउल स्मेल आ रहा है जो एक नेचुरल मतलब उसका स्मेल से अलग हटके है, तो जी आपको थोड़ा सा उसमें चिंता वाली बात होती है। आप वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जागरूक होके और उनको ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, जिनसे भी जो भी एक्सपर्ट आपके पास हो। जी और जी। दूसरी की आप देखिए कि पानी का कितना क्वांटिटी वो इंटेक कर रहे हैं, अच्छा। उनके बॉडी में कितना पानी जा रहा है और हम्म। किस तरह के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। क्योंकि जी। एक्चुअली अक्सर क्या हो रहा है कि 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो हाँ खाने में इतना ज्यादा मतलब कि गंद खा रहे हैं कि उनसे उनको यूटीआई वगैरह चाहे किडनी में समस्या मतलब आम है, वो देखा जा रहा है। जो छोटे जी जी। खास करके ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनमें किडनी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा हमारे अच्छा। पास कई केसेस आ रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे मतलब जैसे गार्जियन है, बच्चों को तो आइडिया नहीं है ना कि उनको क्या खाना है, क्या उनके सेहत के लिए बढ़िया है। जब जी तक वो समझदार होंगे, जब तक वो उन चीजों को समझेंगे, तब तक तो उनका चीजें खराब हो जाएगा। तो जी जी। उसके लिए उनके पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चा ठीक। आग में हाथ डाल रहा है तो हम उसको मतलब डालने नहीं देंगे कि छोटा बच्चा है जिद कर रहा है डलवा दो, हाँ थोड़ा सा ही तो जलेगा। तो आपको वहां पे जागरूक होकर उनको बचाना है कि नहीं भाई ये गंध मत तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। हमें मतलब वहां पे उनके लिए कुछ घर में कोई ऐसा चीज रेसिपी बनाना है, नेचुरल बनाना है, ताकि उनका उससे ध्यान हटे और वो उस पे आके मतलब वो हो डिपेंडेंट बने और ठीक, उनका बिल्कुल। सेहत बढ़िया रहे, खाना पीना सही रहे, स्ट्रेस ना हो बच्चे को। कोई ज्यादा अच्छा। टेंशन में है, ज्यादा दबाव दे रहे हैं, ज्यादा मार पिटाई हो रही है, तो फिर हाँ बच्चा हाँ। रात में बेड वेटिंग करता है। अगर कुछ वाइटल मिनरल्स एंड विटामिन की कमी है बॉडी में, नहीं बन पा रहा है, जी आप ऐसे में लिवर ट्रीटमेंट, हेल्दी लिवर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें उनको ज्यादा फायदा होगा। ग्रीन लीफी ठीक। वेजिटेबल्स आप उनको ज्यादा खिलाइए, किसी तरह से सूप बना के दीजिए। जी या जी। फिर आप जैसे दे सकते हैं दिन में कम से कम 2 बार उनको फ्रूट वाला सर्विंग दीजिए, मतलब जिसमें जिसमें येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट मतलब जरूरी हैं ऐसे बच्चों जी। में। ठीक आयरन की बिल्कुल। कमी नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखिए। तो हाँ प्रॉपर उनका ध्यान और केयर करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। गड़बड़ी यह है कि उनका लाइफस्टाइल ठीक। खराब हो सकता है। हाँ, और सर वो बच्चा हाइपर एक्टिव भी है, हाइपर एक्टिविटी है मतलब उसका। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बच्चा जब ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसमें और ज्यादा आपको सावधानी की जरूरत पड़ती ठीक है सर, है ना। ठीक। तो ठीक। उसमें उनका ध्यान दीजिए, रहने सहने का, खाने पीने का, और साथ में अगर उनको न्यूरोथेरेपी भी करवाते हैं जी जी। तो छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा मिराकुलस रिजल्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसमें एक चीज आपने ये भी पूछ डाली कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। तो जी आप जी सब जी। के लिए, जितने लोग अभी यहाँ इस जूम मीटिंग पे हैं या फिर जो भी लोग सेशन देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ये अलर्ट वाली बात है कि आज के लाइफ स्टाइल में बहुत सारे जी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव इन द सेंस, इनको नेचर ऐसा होता है कि अगर वो सपोज मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल में कोई गेम कार्टून वगैरह देख रहे हैं, अगर जी उनसे जी। फोन ले लिया जाए तो वो अपना सर पटक सकते हैं कि मेरे को फोन चाहिए ही चाहिए। वो राइट सर। खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उनको फोन चाहिए। तो फोन ये चाहिए। सब जो सिम्टम्स आते हैं, ये हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। तो इसमें दो तीन खास चीजें बता दूं, बहुत खास चीजें। बच्चों को ऐसी कोई भी खेलने के लिए खिलौने या ऐसी कोई भी डिवाइस बिल्कुल नहीं दीजिए जिसमें बैटरी लगा हुआ हो, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक करंट्स, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, पास आउट जी होता हो। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खिलौना छोटे बच्चों को बिल्कुल न दें जिसमें बैटरी लगी होती है। आज को जो रिमोट वाली गाड़ियां आती है ना, कि गाड़ी चल रही है, हाँ। लाइट जल रही है, सारे में बैटरी लगी होती है। जी जी जी। इनसे ठीक। पहली चीज, बच्चों को बहुत दूर रखिए। जितना ठीक। दूर रखेंगे, बच्चों के ठीक होने की रेशियो उतनी फास्ट होगी। तो ये जी ठीक। पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है, पहली जिम्मेवारी। जी दूसरी जिम्मेवारी,
बच्चे का, जैसे सर ने भी बताया, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में बहुत मिराकल रिजल्ट आते हैं, तो बहुत मिराकल रिजल्ट आते हैं। इसके लिए जी। न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, लीवर ट्रीटमेंट तो आप कर सकते हो, लेकिन ये हम्म। हाइपर एक्टिविटी का बेसिक कारण गॉल ब्लैडर का बिगड़ना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। बच्चों का अगर गॉल ब्लैडर इफेक्टेड हो जाए, अगर वो ठीक तरीके से प्रॉपर फंक्शन न करे, क्योंकि गॉल हम्म। ब्लैडर तभी बिगड़ेगा जब आपका लीवर बिगड़ेगा, क्योंकि लीवर जितने केमिकल्स बनाता है, जो बाइल्स बनाता है, वो सारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो सकते हैं और स्टोर होते ही हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर एक गोदाम है लीवर का। तो जी गॉल जी। ब्लैडर अगर बिगड़ रहा है तो दैट मीन्स लीवर भी इफेक्टेड हो रहा है। लेकिन उसमें सबसे पहले हमें गॉल ब्लैडर को भी ठीक करने की जरूरत होती है। तो इसका न्यूरोथेरेपी का बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है। जी कोई जी। भी चाहे तो अपने बच्चों को इत्मीनान से दे सकता है, बस कुछ भी नहीं करना। हमने लीवर ट्रीटमेंट जो बताया है, लेफ्ट थाई विथ लेफ्ट फोर आर्म, इसमें अच्छा हम गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट थाई पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेफ्ट थाई अच्छा। इन द सेंस, अगर आप बच्चे की लेफ्ट थाई पर, मतलब हाँ। मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखो, ये हमारी लेफ्ट थाई है, मैं ये लेफ्ट थाई पे दिखा रहा हूँ आपको। हमने जी लेफ्ट जी। थाई का अपर वाले पार्ट पे एक बार 6 सेकंड का प्रेस किया, उसके बाद दूसरी बार मिडिल पे 6 सेकंड का प्रेस किया, उसके बाद तीसरी बार घुटने के पास 6 सेकंड का प्रेस किया, और इस तरीके से टोटल हमें 18 बार, यानी कि 18 टाइम्स, एक बार अप मिडिल डाउन, ये तीन हुए, फिर 4 5 6, उस तरह से 16 17 और 18, यानी कि हम 18 टाइम्स 18 बार 6 6 सेकंड का प्रेस अगर करेंगे, तो गॉल ब्लैडर की हाइपर एक्टिविटी का नेचर बहुत जल्दी रिलीफ आएगा। ये न्यूरोथेरेपी का एक रामबाण मिराकल ट्रीटमेंट है। तो न्यूरोथेरेपी के ऐसे ठीक। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए जी आप न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इन सारे वीडियोस के अपडेट रेगुलर मिलते रहें। तो ये जी सर ट्रीटमेंट जी, जरूर ठीक। कीजिए, और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे अपना जो अपडेट है वो हमें या हमसे जरूर शेयर करें। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू किन्हीं थैंक और यू। का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम अपना आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप सबने सेशन ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर।